बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिलाल वीलॉग्स। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। नाजरीन, आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि हमारी जो कायनात है ये कितनी बड़ी है। बहैसियत मुसलमान हमारा ये ईमान है, अकीदा है कि अल्लाह की जो कायनात है ये लामहदूद है और सिर्फ अल्लाह को ही पता है कि इस कायनात की हदें क्या है। साइंस ने जो चीज़ें डिस्कवर की है और वो चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा और मैं आसान अल्फाज में आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने कोशिश की है, चीज़ें पढ़ी है, थोड़े से मालूमात आपके लिए इकट्ठा किए कि हमारी कायनात के बारे में साइंस क्या कहती है, कि क्या हम इसको इमेजिन कर सकते हैं, क्या हम ये बता सकते हैं या आइंदा 20 या 30-40 साल में हम ये बताने के पोजीशन में होंगे कि हमारी जो कायनात है इसकी हद क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले ये है कि जो चीज़ें डिस्कवर हुई है या जो साइंस ने हमें बताई है, जो रिसर्चर्स की रिपोर्ट्स आए हैं, उनकी डिटेल में मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। उनमें जो अल्फाज है, उनमें जो रिपोर्ट्स के नाम है, जो चीज़ें दी हैं, उनको अगर मैं डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करूं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए आसान अल्फाज में हम कोशिश करेंगे कि हमारी कायनात कितनी बड़ी है। ये एक सादा सा सवाल है कि हमारी कायनात कितनी बड़ी है। अब इस सवाल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो मैं चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ वो ये है कि मैं जिस जगह इस वक्त बैठा हूँ, तो लेट सपोज ये आप कोई भी नाम आप दे दे, ये आप कराची कह दे, लाहौर कह दे, पेशावर कह दे। चले मैं अपने इलाके का बता देता हूँ आपको। मैं इस वक्त करबोगा शरीफ में मौजूद हूँ। अब सवाल ये है कि करबोगा शरीफ कहाँ है। करबोगा शरीफ है ज़िला हंगू में एक इलाका है। तो अब इसके बाद बारी आती है कि हंगू कहाँ पे है। तो ज़िला हंगू खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, एक ज़िला है। इसके बाद अगर आप और आगे जाए कि खैबर पख्तूनख्वा का है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का एक सूबा है। तो आगे और हम चले जाते हैं कि पाकिस्तान कहाँ है। तो मैं कुछ चीज़ें दरमियान में स्टेप करता हूँ आपको समझाने के लिए। पाकिस्तान इस दुनिया का हिस्सा है, इस दुनिया में है। अब हम आ गए एग्जैक्ट पॉइंट पे कि यहाँ से जो इमेजिनेशन शुरू हो जाती है कि कायनात कितनी बड़ी है। पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान इस दुनिया का हिस्सा है। पाकिस्तान इस दुनिया में है, इस दुनिया का एक हिस्सा है, एक मुल्क है। और अब दुनिया क्या है, अब ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया क्या है। हमारी जो दुनिया है इसके ऊपर बहुत बहस हुई है और एट द वेरी एंड जो साइंस ने चीज़ें डिस्कवर की है वो इस नतीजे पे पहुंचती है कि ये जो दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं, ग्लोब, ये बिल्कुल न फ्लैट है कि कोई कहे इसके 4 कोने हैं, कोई कह दे कि नहीं ये बिल्कुल बॉल की तरह है। नहीं, बॉल की तरह भी नहीं है, बल्कि ये बेजवी टाइप की है थोड़ी सी। यानी बॉल को अगर या एग को, जो ऑस्ट्रिच का एग है, अगर आप उसको ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर ले तो ऊपर से थोड़ा सा प्रेस है हमारी जो ग्लोब है, जो ग्लोब है, दुनिया है। तो सवाल ये है कि ये दुनिया कहाँ है। तो दुनिया की तो कोई कोनी नहीं है, तो दुनिया अब है कहाँ पे। बता दिया मैंने आपको शुरू से कि मैं कहाँ बैठा हूँ, वो कहाँ है, वो कहाँ है। एंड पे हम आ गए कि पाकिस्तान, एंड पे फिर आ गए हम कि ये दुनिया। अब ये दुनिया कहाँ है? हमारी दुनिया जो है ये निज़ाम शमसी का हिस्सा है। निज़ाम शमसी क्या है? निज़ाम शमसी के बारे में मैं बताता चलूँ कि जो ये हमारी दुनिया है ये प्लैनेट है। तो इसी तरह 8 प्लैनेट्स मज़ीद डिस्कवर किए हैं साइंस ने। यानी जिस तरह ये दुनिया है, ये जो ग्लोब हम अक्सर देखते हैं, ये अक्सर ऑफिसेस में टेबल पे पड़ा होता है, हर किसी ने देखा होगा। इसी तरह 8 प्लैनेट्स है जो हमारा निज़ाम शमसी है। तो सबसे पहले जो सूरज के करीब है वो है मरकरी। ये आप देख लें
ये 8 है। इसमें मरकरी है, वीनस है, तीसरे नंबर पे हमारी जो दुनिया है ये है, वर्ल्ड, दुनिया, ये हमारी घर जिसमें हम रह रहे हैं। इसके बाद मार्स है और जुपिटर है, और उसके अलावा सैटर्न है, यूरेनस है, न्यूटन है एंड प्लूटो। तो ये जो निज़ामी शमसी है, ये हमारे जो सिस्टम है, ये जो प्लैनेट्स है, ये सारे सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं और ख़ुद भी अपने जो एक्सेस है उसमें ये घूमते रहते हैं। तो अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि हमारी जो दुनिया है ये निज़ामी शमसी का हिस्सा है, यानी हमारे इर्द गिर्द और भी प्लैनेट्स है। इसी तरह हमारा नंबर है, सूरज से हम शुरू कर ले, हमारा नंबर है तीसरा, मरकरी, वीनस के बाद हमारा जो नंबर है अर्थ, ये ज़मीन, ये दुनिया तीसरा है। इसके बाद फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और न्यूटन और प्लूटो। अब सवाल ये है कि क्या इसके अलावा भी इस दुनिया में और कुछ है? दुनिया में ये ज़मीन जो हमारी है, इस पे तो हम गूगल करते हैं, देखते हैं कि ये जगह कहाँ पे है, ये जगह कहाँ पे। तो अब हम थोड़ा सा ऊपर बात करते हैं कि ये जो मैंने नाम्स लिए, इसके अलावा भी क्या कोई और सिस्टम है? अल्लाह की जो कुदरत है, कुछ और चीज़ें हैं कि नहीं है? तो इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो 8 चीज़ें डिस्कवर किए हैं हमारी दुनिया के अलावा साइंस ने, जो नेम्स मैंने आपके सामने अभी पेश कर दिए, ये कुछ बहुत बड़ी चीज़ ही नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़ ही नहीं है। ये जो निज़ामी शमसी है ना, ये जो हमारे सूरज के गिर्द जो चक्कर काटती है और ख़ुद भी अपने मदार में घूमती है। अब सवाल ये है कि हमारा जो निज़ामी शमसी है, जो 9 प्लैनेट्स है, ये अब निज़ामी शमसी ये पूरा ये कहाँ पर है? तो ये है जी मिल्की वे। ये मिल्की वे में है। अब मिल्की वे क्या है? मिल्की वे एक गैलेक्सी है जिसमें हमारे ज़मीन को आप ले ले, या आप जो प्लैनेट्स के नाम्स मैंने ले लिए 9, या आप सूरज ले ले। तो इसी तरह इस मिल्की वे गैलेक्सी में 1 अरब सितारे हैं, यानी हमारी दुनिया एक हो गई, 8 और मैंने नाम ले लिए, एक सूरज आप ले ले। तो जिस मिल्की वे का हम हिस्सा है, उस मिल्की वे में हमारे ज़मीन की तरह या सूरज की तरह तकरीबन 1 अरब सितारे हैं इस मिल्की वे में सिर्फ। और अब हम ये सोच रहे होंगे कि ये हमारी जो मिल्की वे है, हम अशरफुल मखलूक़ात है और हम बिल्कुल ये जो कुदरत है, हम इसके बिल्कुल बीच में होंगे। और देखते हैं कि अब हमारा जो मिल्की वे है, इसका क्या पोजीशन है, मिल्की वे कहाँ पर है? मिल्की वे जो है ये सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। यानी सुपर क्लस्टर क्या है? सुपर क्लस्टर ये है कि जो हमारा जो मिल्की वे है, एक गैलेक्सी है, इसमें 1 अरब तकरीबन स्टार्स है, हमारी दुनिया जैसी, सूरज जैसी। तो उस क्लस्टर में तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक जो एस्ट्रोनॉमर्स ने हिसाब लगाए हैं, जो स्टडी की है, कि तकरीबन 1 अरब गैलेक्सीज है, यानी 1 अरब गैलेक्सीज। हमारा मिल्की वे एक है, इसमें तकरीबन 1 अरब सितारे मौजूद है, हमारे ज़मीन जैसे और जो नेम्स मैंने ले उन जैसे, या सूरज जैसे। अब मैंने फिर पूछा मिल्की वे कहाँ है? मिल्की वे सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। सुपर क्लस्टर क्या है? सुपर क्लस्टर में हमारी मिल्की वे की तरह तकरीबन 1 अरब गैलेक्सीज है और हर गैलेक्सी में तकरीबन 1 अरब सितारे मौजूद है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुदरत क्या है, लामहदूद है। हमें सिर्फ अपनी दुनिया का पता है, और जो नेम्स मैंने ले लिए 8-9, उन तक हम तकरीबन आज तक की नहीं पहुंच सके हैं, हम कदम नहीं रखे हैं वहाँ पे इंसान ने कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और ये सिर्फ 8-9 का हमें पता है। मिल्की वे में इसी तरह 1 अरब स्टार्स है, हमें 8 का पता है, 9 का पता है। और जहाँ पे ये मिल्की वे है, सुपर क्लस्टर का हिस्सा,
वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है मिल्की वे उसके सामने। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए ये पिक्चर में मिल्की वे बिल्कुल इस सुपर क्लस्टर के कोने में आप देख रहे हैं, जो रेड सा स्पॉट आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पे हम हैं। वहाँ पे ये हमारा मिल्की वे है सिर्फ, और इस मिल्की वे में 1 अरब स्टार्स है। और बाकी जो सुपर क्लस्टर आपको नज़र आ रहे हैं, ये कोई इमेज नहीं है, ये मैपिंग है, एस्ट्रोनॉमर्स ने की है। तो इसमें 1000 गैलेक्सीज है, और हर गैलेक्सी में तकरीबन 1 अरब स्टार है, हमारी ज़मीन जैसे, जो नेम्स मैंने लिए उन जैसे, या आप सूरज जैसे। तो हम अगर इस को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह की जो कायनात है लामहदूद है, और अब इंसान की ये थिंकिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है कि यार हमारी दुनिया और फिर निज़ाम शमसी 8-9 प्लैनेट्स और फिर ये मिल्की वे का हिस्सा। मिल्की वे क्या है? मिल्की वे में 1 अरब सितारे तकरीबन है हमारी ज़मीन जैसे, और उसमें क्या मखलूक़ात है नहीं है, कोई और इंसान है नहीं है, ज़िंदगी है नहीं है। तो फिर ये एक सुपर क्लस्टर का हिस्सा है मिल्की वे, और सुपर क्लस्टर में 1 अरब गैलेक्सीज हैं, और हर गैलेक्सी में हमारी ज़मीन जैसे 1 अरब स्टार्स है। और एक और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पीछे मेरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हबल टेलीस्कोप से ली है, डीप पिक्चर है। इसमें जो आपको जो भी नुक्ता नज़र आता है, सिंगल नुक्ता जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक गैलेक्सी है, और हर गैलेक्सी में तकरीबन 1 अरब स्टार्स मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि अल्लाह की जो कुदरत है लामहदूद है। इस दुनिया में हम रह रहे हैं, इस दुनिया की आबादी तकरीबन 7 अरब है। हम कहते हैं ये दुनिया बहुत आबादी ज़्यादा हो गई। 7 अरब इस अर्थ की, इस ग्लोब की, इस दुनिया की आबादी है। और जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इसकी तरह हमारी मिल्की वे में 1 अरब और दुनिया है। और जिस सुपर क्लस्टर में हमारी मिल्की वे है, जिसमें 1 अरब दुनिया है, तो उसमें 1 अरब गैलेक्सीज है, और हर गैलेक्सी में 1 अरब तकरीबन दुनिया है। तो हम तो दुनिया से बड़े मुश्किल से स्पेस तक जाते हैं। तो इंसान को नहीं पता आगे कि क्या है। इंसान ने कोशिश की है वीनस पे जाने की, मरकरी, मार्स पे भी मिशन गए हैं, USA का गया हुआ है, चाइना का गया हुआ है, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अब कोशिश कर रहे हैं फ्रेंच के साथ, कंपनी के साथ उनका एग्रीमेंट हो चुका है। वो एक रोवर अभी वहाँ पे बन रहा है, तो फिर वो लॉन्च करके मरीख पे भेजेंगे, वहाँ से सैंपल्स लेकर आएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे किसी ज़माने में इंसान आबाद था या नहीं था। मरीख को यहाँ से, इस दुनिया से 2 साल लगते हैं पहुँचने में। और मैं इनमें एक और बात बता दूं आपको कि दुनिया में हम गूगल करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, और मैं आज आपको एक तजवीज़ देता हूं। आप जब भी वो मोबाइल हर एक के पास होते हैं, आप नाइट की टाइम आप एक एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर लें, स्टेलेरियम। तो आप उसमें देख सकते हैं कि आज हमारे आसमान पे कौन कौन से प्लैनेट्स मौजूद है। आप मरकरी देख सकते हैं, वेनस देख सकते हैं, आप जुपिटर, सैटर्न, यानी आप देख सकते हैं नेक्ड आइज के साथ आप देख सकते हैं कि आसमान पे आज हमारे कौन से सितारे हैं, कौन से सियारे हैं। एक दुनिया है अल्लाह की लामहदूद है। तो ये थी नाजरीन, आपके साथ थोड़ी से मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर करूं कि अल्लाह की जो ये दुनिया है लामहदूद है। तो इस टॉपिक को आज हमने डिस्कस किया कि हम अल्लाह की जो कुदरत है वो कितनी बड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लामहदूद है। अनटिल नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़।